नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सरघाटी शहरवासियों को मिली बड़ी एक सौगात। अब आपातकालीन स्थिति में सिटी स्कैन आदि के लिए नहीं जाना पड़ेगा जरूरतमंद लोगों को गया। जी हां, बताते चले कि नई बाजार के प्लेस में सिटी स्कैन, एक्सरे आदि हेतु सरघाटी डायग्नोसिस सेंटर का विधिवत पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि सरघाटी विधानसभा के विधायक श्रीमती मंजू अग्रवाल, उद्घाटनकर्ता सरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार के हाथों फीता काट कर किया गया, जिसे देख शहरवासियों में अपार खुशी देखी जा रही है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल सरघाटी के प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार ने कहा कि सिटी स्कैन खुलने से शहरवासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को जरूरत पड़ने पर अब तत्काल में उनका सिटी स्कैन हो पाएगा, जिससे कि डॉक्टर समय रहते उनका सही इलाज या परामर्श दे पाएंगे। इसके लिए उन्होंने सिटी स्कैन खुले जाने पर सरघाटी डायग्नोसिस सेंटर के मालिक को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं भी दिया। सरघाटी डायग्नोसिस सेंटर के संचालक ने कहा कि ये सरघाटी जैसे शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसके खुल जाने से डॉक्टर और मरीज दोनों को सहूलियत होगी। डॉक्टर को ज़रूरतमंद मरीजों को अब सही उपचार करने में यह एक तरह से वरदान साबित होगा। दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं मौके पर उपस्थित एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज लाल यादव ने कहा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सिटी स्कैन को खुल जाने से डॉक्टर और मरीज दोनों को सहूलियत मिलेगी, साथ ही समय और पैसा दोनों की बचत होगी। दूसरी तरफ इससे अब एक्सीडेंट केस में होने वाले ब्रेन हेमरेज जैसे मृत्यु दर में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा। को जो गया और पटना जाते थे, सबसे पहले तो एक बार मैं उन लोगों को बधाई दे दूं जिन्होंने अपने प्रयास से इसको स्थापित किया यहाँ। ये बहुत जरूरी था सरघाटी के लिए। सरघाटी का आकार स्वरूप बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं कम थी। बात बात में हम लोग को जहाँ जरूरत पड़ती थी गया भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस माने इस्टेब्लिशमेंट के खुल जाने से मरीजों को भी आसानी होगी और हम जैसे चिकित्सक जितने शहर में हैं उन्हें भी आसानी होगी। माने जिस रोग को हम लोग सहूलियत होगी उनके जान बचाने में काफ़ी तेजी आएगी। कभी कभी बहुत समय के अंतर से मरीजों की जान चली जाती है। डायग्नोसिस करने में देरी होने से उस पर बहुत हद तक काबू पाया जाएगा और बहुत खुशी और गर्व की बात है कि ऐसी पहल की गई यहाँ। और इस संस्थान के सफलता के लिए मेरे ओर से निरंतर शुभकामनाएं जारी रहेगी और समर्थन सहयोग मिलता रहेगा। अच्छी बात है। सरघाटी शहर बसा हुआ, अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है सर, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, इसके लिए बहुत जरूरी भी था। नहीं तो फिर यहाँ से क्या है, लोग पटना भेजते थे या गया जाते लोग मर जाते थे। अभी क्या है, यहाँ स्कैन हो जाएगा तो डॉक्टर साहब अच्छे से इलाज भी करेंगे। आगे का उसका जो भी रहेगा उसका बीमारी अच्छे से देखेंगे। ऐसे क्या है, आधा उससे बेसिक पेशेंट ज्यादा है, गया चल गया तो उधर ही रह गया। अब क्या है, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता है क्या पेशेंट का हुआ, उससे थोड़ा नेगेटिव भी होता है, डॉक्टर का मन भी छोटा होता है। अब यहाँ सुविधा रहने से डॉक्टर लोग को फायदा भी होगा बहुत सारे। कहीं न कहीं समय बिल्कुल बचत होगा। समय की बचत होगा, पैसे की बचत होगा, दोनों चीज है। टाइम वेस्ट भी होगा, पैसे भी लॉस, टाइम वेस्ट, और इलाज भी नहीं हो पाता है। अब यहाँ क्या सारी चीज हो जाएगी, डॉक्टर विश्वास भी जगेगा। क्या चार्जेज होगा सर इसका? बहुत मिनिमम हाई लेवल के सारे मशीन है। लैब भी यहाँ खुल रहा है तो हाई टेक लैब है, जो गया नहीं जाना, सारा चीज यहाँ टेस्ट होगा। हम लोग प्रयास करें सारा चीज मशीन, ECG हो गया, EG हो गया, PFT है, सारे चीज मशीन है, टोटल मशीन है। जी सर, आपका परिचय? मेरा रविंद्र कुमार नाम हुआ, मेरा गया में एक सेंटर है, आशादेव डायग्नोस्टिक सेंटर। जी सर, आप क्या कहना चाहिए सर, इतना अच्छा जो सहयोग सरघाटी शहर वासियों को मिला है सर हमारे सामने माननीय डॉक्टर उदय सर जब कितनी बड़ी बात बता दिया आप लोगों, मैं एक छोटा सा डॉक्टर क्या बोलूं। बस मैं यही चाहता हूं कि हमारे भाई ने जो एक प्रयास किया है, जैसा सर ने कहा कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ के लोग अगर रात को एक एक्सीडेंट करते हैं तो सिटी स्कैन नहीं रहने की वजह से वह भी पेशेंट को डॉक्टर सर को रेफर करना पड़ता है गया, जो यहाँ रुक सकते हैं। अब बिना सिटी स्कैन देखे अगर वो बोल देंगे कि तुम ठीक हो
और कुछ गड़बड़ होगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब आप सीटी स्कैन क्यों नहीं किए। लेकिन अब सीटी स्कैन यहाँ होने से क्या होगा कि मान लीजिए 50 मरीज को गया रेफर कर रहे हैं तो हो सकता है कि 20 लोगों का सीटी स्कैन नॉर्मल हो, तो उसका इलाज डॉक्टर साहब यहाँ कर सकते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर, गया और पटना के जो डॉक्टर हैं वो भी वही किताब पढ़े हैं, वही डिग्री लिए हैं, तो इसीलिए उनको इलाज करने में सहूलियत हो, इसीलिए हम लोगों ने ये सीटी स्कैन बनाकर, ये मशीन लगाकर लोगों को और हमारे डॉक्टर साहब को दोनों को सुविधा प्रदान किया है, ताकि वह भी रोक सके कि न ब्रेन में तेरा कुछ नहीं हो, बउआ तू यहीं रह, चोट लगले है ठीक हो जेते, ब्रेन में हेमरेज हो तो तुरंत जाके ऑपरेशन कराओ, सब सही उपचार उसका एग्जैक्टली, मैंने मृत्यु दर में भी कमी आएगी, सही निर्णय हो पाएगा और कुछ लोगों का बेवजह पैसा और टाइम जो खर्च होता है बचेगा। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव। बहुत बहुत